अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि मियाँ बीवी में से दोनों में से किसी का भी इंतकाल हो जाए तो क्या दूसरे को उसे नहलाने, गुस्ल देने और उसे देखने का हक हासिल है। हम इस बारे में मुख्तलिफ बातें सुनते हैं और कहते हैं। कोई अपने मुताबिक कहता है कि देख सकते हैं और कोई कहता है कि नहीं, क्योंकि निकाह टूट जाता है। लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि हमारा दीन इस मामले में क्या कहता है? क्योंकि असल मानों में तो हमें हर बात को अपने दीन के मुताबिक ही सुनना, समझना और अमल करना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम आपको इस हवाले से मालूमात फराहम करेंगे। चलिए आइए वीडियो का आगाज करते हैं। मियाँ बीवी का एक दूसरे को इसकी वफात के बाद देखना और नहलाना हम अवागोन के कायल नहीं हैं कि जिसकी बुनियाद पर ये कहें कि मियाँ बीवी का रिश्ता 7 जन्मों तक रहता है, मगर ये जरूर मानते हैं कि ये रिश्ता इतना कमजोर भी नहीं होता कि इनमें से किसी एक की वफात के साथ ही वो एक दूसरे के लिए अजनबी हो गए। अब इनमें से किसी एक का दूसरे की तरफ देखना नाजायज और हराम है। आज हम बड़े सगीर पाको हिंद में खुसूसन और दीगर जगहों पर अमूमन पाई जाने वाली इस जहालत पर गुफ्तगू करेंगे, जिसको लोगों ने दीन के नाम पर फरोग दे दिया है। वो है बीवी के मरने के बाद शौहर को बीवी का चेहरा देखने से मना करना। जब जहालत की ये हालत हो तो ये कैसे समझा जा सकता है कि कोई शौहर ये इजाजत दे सकता है कि वो अपनी बीवी को गुस्ल दे। हालांकि इस ताल्लुक से सही अहादीस मौजूद हैं जो इस बात पर दलालत करती हैं कि शौहर बीवी को इसके इंतकाल के बाद गुस्ल दे सकता है, अगरचे कोई औरत मौजूद हो। इस तरह बीवी अगर चाहे तो शौहर को गुस्ल दे सकती है, अगरचे कोई मर्द नहलाने वाला मौजूद हो। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकी में एक शख्स की सलाते जनाजा पढ़ाकर मेरे पास आए। उस वक्त मेरे सर में जोर का दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से मैं कराह रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये देखकर फरमाया, तुम्हें क्या परेशानी है? अगर तुम मुझसे पहले इंतकाल कर जाती तो मैं तुम्हें अपने हाथों से नहलाता, खुद कफन पहनाता, फिर तुम्हारी सलाते जनाजा पढ़कर तुम्हें दफनाता। तखरीज, इस हदीस को इब्ने माजा ने किताबुल जनाइज बाब मर्ज अल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रकम 6586 1466, बहकी ने किताबुल जनाइज बाबुर रजुल यगसुल अमराद अज़ा मातत रकम 645 में दर्ज किया है। और इसके अलावा अहमद ने अपनी मुस्नद 6288 में, दारमी ने अपनी मुस्नद 13738 में, दारे कुतनी ने अपनी सुनन 192 में और इब्ने हशाम ने असीरत में 4643 में इस हदीस को नकल किया है। सबों ने इस हदीस को मोहम्मद बिन मुसलमा अन मोहम्मद बिन इसहाक अन याकूब अन उतबा अन जहरी अन उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह अन आयशा से अन आयशा की सरत से बयान किया है। हदीस का दर्जा, हदीस सही है। अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह अहकामुल जनाइज और बतहा में कहते हैं कि सनद में अगरचे मोहम्मद बिन इसहाक है जो कि मदलस है और अनन्ना के जरिए रिवायत कर रहे हैं, मगर चूँकि सीरत इब्ने हशाम में तहदीस की सराहत कर दी गई है, लिहाजा हदीस साबित है। देखें कामिल जनाइज सफ़ा 50। हेस्मी ने मजमा ज़वाइद में कहा है, असनाद रिजाला सकात रवाल बुखारी मनवजा आखिर मुख्तसरन, यानी इसके रिजाल सका हैं। बुखारी ने इसे एक दूसरे तरीके से इख्तिसार के साथ बयान किया है। क्या शौहर अपनी बीवी को मरने के बाद गुस्ल दे सकता है? आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हदीस ऊपर गुजर चुकी है, जिसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर मेरी जिंदगी में तुम मर गई तो मैं तुम्हें गुस्ल दूंगा। ये हदीस वाज़े तौर पर दलालत करती है कि शौहर अपनी बीवी को गुस्ल दे सकता है। लिहाजा जो लोग ये कहते हैं कि शौहर बीवी को गुस्ल नहीं दे सकता इस वजह से कि मरने के बाद निकाह टूट जाता है, उनकी बात सही नहीं। कुछ लोग औरतों को अपने शौहरों को गुस्ल देने की इजाजत देते हैं और मर्दों को नहीं। वो बाज लोग ये फर्क करते हैं कि निकाह दोनों सूरतों में टूट जाता है, ख्वाह शौहर मरे या बीवी, मगर शौहर के मरने की सूरत में बीवी इद्दत में होती है, इस वजह से वो गुस्ल दे सकती है। जबकि बीवी की मौत की सूरत में चूँकि शौहर के लिए कोई इद्दत नहीं होती, इस वजह से इसके लिए बीवी अजनबी औरत की मानंद हो गई, लिहाजा वो गुस्ल नहीं दे सकता। इस तवज्जी के बारे में इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये शरअ काम को पहेली बनाने के मुतरादिफ है। दीन सहल और आसान है। इसमें अगर ऐसा हो तो वैसा होगा कि जरिए पेचीदगी पैदा करना कोई मुस्तहसन कदम नहीं करार दिया जा सकता। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का रद्द अमल। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मज़कूरा बाला हदीस की तारीफ सहाबा कराम के अमल से भी होती है। फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बाकायदा वसीयत की थी कि इनके मरने के बाद इनके शौहर अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने गुस्ल दे, चुनाचे उन्होंने गुस्ल दिया। उम्मे जाफर बयान करती है कि फातिमा बिन्ते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अस्मा, जो कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बीवी है, उनसे कहा कि जब मैं मर जाऊं तो तुम और अली मुझे गुस्ल देना।
चुनाचे अली और अस्मा ने उन्हें गुस्ल दिया। बहक की 6453 की रिवायत में है कि उम्मे जाफर बिनते मोहम्मद बिन अली कहती है कि मुझसे अस्मा बिनते अमीस ने कहा कि मैंने और अली बिन तालिब ने फातिमा बिनते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया। ये बात सहाबा कराम के दरमियान हुई, मगर उनमें से किसी ने भी इसकी मुखालफत नहीं की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहेती बेटी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में ये बात नहीं कही जा सकती कि उन्होंने किसी गलत बात की वसीयत की हो। और इस वसीयत की तनफीज भी करने वाले एक आला दर्जे के सहाबी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद और तीसरे खलीफा राशिद अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। लिहाजा जरूरी सी बात है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी इजाजत के बारे में सुना होगा। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो ने आपकी मालूमात में बहुत इजाफा किया होगा और आपकी बहुत सी गलतफहमियां दूर हो गई हों। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल मालूमात को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज।